राहुल गांधी जी को देश के प्रधानमंत्री के प्रति जिम्मेदार भाषा में बात करनी चाहिए। उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रेम की से सिंची हुई पार्टी है। राष्ट्र प्रेम का खून भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की रग रग में बहता है। माननीय प्रधानमंत्री उन ऐसे कार्यकर्ताओं के नेता हैं जो देश को प्रथम मानते हैं, देश प्रथम राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करते हैं। ये नरेंद्र मोदी ही है कि जिसके चलते आपने देखा होगा कि पिछली बार जब पाकिस्तान ने हिमाकत की थी तब उसको पाठ पढ़ाया और 2019 में सबने ये नज़ारा देखा कि हमारे एक सैनिक को उन्होंने कितनी बाइज्जत हमारे ही हवाले ला करके अभिनंदन को हमको किया था। पूरे देश ने इस बात को देखा था। इस बार भी पाकिस्तान ने जो हिमाकत की उसकी पूरी की पूरी सजा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जब राहुल गांधी जी सो रहे होंगे उस समय रात में उन सारे आतंकवादियों के ठिकानों पर निशाना करके सैकड़ों आतंकवादियों को मारने का काम किया है। और ये एक ऐसा नासूर था जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खत्म किया है कि उस नासूर के रहने से और भी हजारों लोगों की, निर्दोष लोगों की जानें जाती और उस नासूर के नष्ट होने से हमारे सबके लिए एक अमन चैन की परिस्थिति पैदा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बड़े नज़दीक से जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, और उनके जितना हिम्मती व्यक्ति मेरे जीवन में अभी तक मैंने नहीं दिखा। राहुल गांधी जी को उनके बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं। अखिलेश यादव की एक सवाल है कि जो 1,93,000 शिक्षक भर्ती हुआ था उसका ट्वीट डिलीट किया गया। वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की पतन का कारण होगा और जिस तरीके से भर्ती में और बेरोजगारों की संख्या बढ़ी। अखिलेश यादव को मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, ऐसे कई मामले हैं जिसमें उनके अपने मुख्यमंत्री काल में जो वो नहीं कर पाए उसका बार बार रह के वो पछतावा होता रहता है। और उसी श्रृंखला में उनको ये नहीं मालूम है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से इतनी पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ नौजवानों को जो नौकरियां दी जा रही हैं। आप लोक सेवा आयोग का हाल उस समय का भी आपने सुना होगा या देखा होगा कि कैसे उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हाई कोर्ट के द्वारा बर्खास्त किया गया था भ्रष्टाचार के मामले में, भाई भतीजेवाद के मामले में। और अखिलेश यादव की सरकार थी कि जब उनके घर से एक चाचा की लिस्ट आती थी, एक चाची की लिस्ट आती थी, एक काका की लिस्ट आती थी, उस हिसाब से लोक सेवा आयोग में भर्तियां की जाती थी। आप कुछ भी, मैं तो प्रयाग का विद्यार्थी रहा हूँ, मुझे मालूम है कि पीसीएस और आईएएस बनने के लिए बच्चे कितनी मेहनत करते हैं और पीसीएस की परीक्षा दे करके आते थे। किसी का कितना भी अच्छा लिखा हुआ हो लेकिन उसकी जगह जो चिट्ठी आती थी उसके हिसाब से भर्तियां होती थी। तो ये दृश्य पूरे प्रदेश में देखा हुआ है। अखिलेश यादव को इन बातों पे कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं।